अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 5, आई एम सबा, योर साइंस टीचर। और अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 को फर्दर कंटिन्यू, और हम पढ़ रहे हैं और प्लैनेट्स के बारे में बजाय उनके जो हमने पिछली बार पढ़े थे। तो आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। इन द लास्ट लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट मर्करी, वीनस एंड अर्थ। आज हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। शायद आज के लेसन में भी हम सारे प्लैनेट्स ना कवर कर पाए, बट ऑब्वियसली वो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। अभी के लिए लेट्स बिगिन। तो द फर्स्ट प्लैनेट दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज मार्स। मार्स का हम बहुत ज्यादा जिक्र सुनते हैं और उसकी वजह यह है कि काफी ज्यादा साइंटिस्ट का मानना यह है कि मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती भी थी शायद। दैट इज व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट बिलीव। सो लेट्स रीड व्हाई दे थिंक सो। सबसे पहले मोस्ट सिमिलर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ एक लौता प्लैनेट है जो लाइफ को सस्टेन करता है, जहां पर लिविंग बींग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, और मार्स जो है वो बिल्कुल अर्थ जैसा है या सबसे ज्यादा सिमिलर है अर्थ से। उसकी वजह से भी साइंटिस्ट को लगता है कि शायद वहां पर भी लाइफ सस्टेन हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उसका टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए सूटेबल है, वो इतना ज्यादा या इतना कम नहीं है कि वहां पर लिविंग बींग्स या इंसान ना रह सके। लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर एक मसला क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑब्वियसली फॉर लिविंग बींग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव ऑक्सीजन, हम सांस ही ऑक्सीजन की मदद से लेते हैं, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन क्योंकि कम है तो ये भी समझा जाता है कि वहां पर अगर आप खुद से ऑक्सीजन सप्लाई कर लो, यानी अर्थ से ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह ले जाओ, तो वहां पर आप एग्जिस्ट कर सकते हो, एक लाइवलीहुड बना सकते हो। आइस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वहां पर कुछ जगहों पे आपको आइस कैप्स मिलती हैं, यानी कि जमी हुई बर्फ, और जिसका मतलब ये है कि शायद एट सम पॉइंट वहां पर पानी था जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और अब वो पानी जम गया है और बर्फ बन गया है, लेकिन इससे भी इंडिकेशन मिलती है कि शायद वहां पर कभी ना कभी लिविंग बींग्स थे और पानी था, जिसकी वजह से वी कैन थिंक कि आज भी वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। That was a brief introduction of Mars. आगे हम पढ़ते हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। About Mars, उसकी अर्थ से डिस्टेंस क्या है? 56 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। काफी दूर है, but still relatively closer to some other planets. So what is it? It's 56 million kilometers from Earth. सूरज से कितनी दूर है? 228 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन। सो अर्थ से जो है सिर्फ 56 मिलियन, जबकि सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर, which is much farther than it is from the Earth. 6796 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। डायमीटर अगेन, डू यू रिमेंबर, हमने कहा था कि जो ओवरऑल लेंथ बनती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ ए प्लैनेट, उसको हम डायमीटर कह रहे हैं। सर्कल का भी डायमीटर होता है, यहाँ पर हम स्फेयर का भी डायमीटर ले रहे हैं, और वो क्या है? 6796 फॉर मार्स। नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेचर, जो कि कहाँ से शुरू होता है? -120, यानी 0 से 120 तक नीचे जाता है, बिलो 0, जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड है, एंड देन 25 डिग्रीज तक। सो बेसिकली 25 डिग्रीज, जो कि यहाँ पर अर्थ में काफी प्लेजेंट टेम्परेचर होते हैं, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, वहां तक जाता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी लो टेम्परेचर एंड गोज अप टू अ मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि सूटेबल है फॉर लिविंग बींग्स। द वेरी कोल्ड क्लाइमेट इज नॉट सूटेबल, लेकिन ऑब्वियसली कुछ एरियाज में एडजस्टेबल भी होगा और लिवेबल भी होगा। एंड नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ओवर हियर वी हैव सम मोर फैक्ट्स। एक साल जो है मार्स का, वो कितना होता है अर्थ की लैंग्वेज में? सो अर्थ का 687 days in Earth are equal to 1 year on Mars. So एक अर्थ का जो साल होता है that is about 365 days. अगर आप उसको टाइम्स 2 करो, वो तकरीबन लगभग यही बन जाता है 687। तो तकरीबन अर्थ के 2 साल जो होते हैं वो मार्स पर एक साल के जितना होता है। 1 day is equal to 1.03 अर्थ days. So now we're saying कि जो मार्स पे एक दिन है वो कितना है? वो अर्थ के तकरीबन 1.03, यानी उतना ही बन जाता है जितना अर्थ का दिन होता है। सो द डे इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द ईयर इज ट्वाइस एज मच एज अर्थ। उसके बाद 0.4 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी हमने पिछले लेसन में डिस्कस की थी, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड होती है, तो 0.4 गुना ज्यादा उससे, यानी अगर आप 9.8 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास मार्स की ग्रेविटी आ जाएगी। एंड लास्टली उसके कितने मून्स हैं? 2। तो अर्थ पे हमारे पास 1 मून होता है, मर्करी और वीनस पे हमने पढ़ा था कि कोई भी मून नहीं होता, जबकि मार्स पे 2 मून्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज जुपिटर। अब जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे पहली बात, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा था? इट वाज मर्करी, एंड नाउ द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। 40,000 किलोमीटर वाइड रेड स्पॉट। जुपिटर की खास बात यह है कि उसके ऊपर एक रेड स्पॉट है, जो कि कितना बड़ा है? 40,000 किलोमीटर वाइड एक स्पॉट है रेड कलर का। और वो क्यों है? स्टॉर्म एक्टिव सिंस ईयर्स। साइंटिस्ट का मानना है कि वहां पर एक स्टॉर्म है जो काफी सालों से एक्टिव है, और उसकी वजह से वो रेड स्पॉट आपको नजर आते हैं। बेसिकली वो इंडिकेशन है कि वहां पर अभी भी स्टॉर्म ऑन गोइंग है। 3 रिंग्स अराउंड इट। अब जुपिटर के इर्द गिर्द अगर आप ऊपर पिक्चर देखो, सो देयर आर 3 रिंग्स अराउंड द एंटायर प्लैनेट,
और वो तीनों हर वक्त ऑर्बिट करती रहती हैं प्लैनेट को अलग अलग स्पीड्स पे। तो कोई रिंग तेज जा रही है, कोई रिंग स्लोअर जा रही है। So all those three rings are orbiting Jupiter and it's very fascinating to see that a planet has rings around it जो अलग अलग पेस पे उसको ऑर्बिट कर रही हैं। साइंटिस्ट ऑब्वियसली अभी तक ये तो नहीं फिगर आउट कर सके कि उन रिंग्स का डिफरेंट रोल क्या है, लेकिन उनकी वजह से जुपिटर जो है वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है। एक तो वो बड़ा इतना है, दूसरा उसके ऊपर रिंग्स है कि आप आराम से उसको बाकी प्लैनेट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम जुपिटर के बारे में फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सो इट इज 629 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, वेरी फार अगेन। 778 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन, तो अर्थ की निस्बत सूरज से वो ज्यादा दूर है, अर्थ से 629 और सूरज से 778 मिलियन किलोमीटर तक वो डिस्टेंट है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि उसका डायमीटर क्या है, जस्ट लुक एट इट, 142,984 किलोमीटर का डायमीटर। कैन यू इमेजिन कि अगर आपने मार्स का देखा तो क्या था 6,796, 6,000 से आप सीधा चले गए 142,000 पे। इससे आपको पता चल जाता है कि कितना बड़ा है बाकी प्लैनेट्स की निस्बत। और हमने अर्थ की पढ़ा था, इट वाज अराउंड 12,000 समथिंग। सो इन दैट रिस्पेक्ट जुपिटर जो है वो बाकी प्लैनेट से सबसे ज्यादा बड़ा ही नहीं, उनसे डिफरेंस ही इसका बहुत ज्यादा है कि बाकी प्लैनेट्स की निस्बत ये बहुत ही बड़ा है। उसके बाद उसका सरफेस टेम्परेचर यानी जो क्लाउड टेम्परेचर जो ऊपर वाली सरफेस पे रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसके ज्यादा अंदर नहीं जा सके, वो क्या है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। Again below zero, very low, very very cold. So it's not that hot and it's very far away from the sun, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर काफी लो है। बिल्कुल इसी तरह मार्स का भी लो था इन कंपैरिजन टू अर्थ वगैरह, क्योंकि वो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। आए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। Over here we're further discussing कि जुपिटर के बारे में और क्या क्या फैक्ट्स होते हैं। 1 year is equal to 11.8 अर्थ years. Can you imagine कि अर्थ पे 11 साल जो हैं वो जुपिटर का एक साल है। तो इफ योर एज इज अबाउट 12, उनमें से 11 साल तकरीबन जब से गुजरे हैं, जुपिटर पे कितने साल गुजरे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। सो 11.8 years on Earth is 1 year on Jupiter. That's how slowly it is moving around the sun. उसके बाद एक दिन जो है वो 9 hours and 55 minutes का है। अब उसका साल जो है वो काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन उसका दिन जो है वो अर्थ के दिन की निस्बत बहुत छोटा है। अर्थ के दिन में 24 घंटे होते हैं और जुपिटर का एक दिन 9 hours और 55 minutes, तकरीबन 10 घंटे में उसका एक दिन पूरा हो जाता है। तो आपके दिन के जब 10 घंटे गुजर जाते हैं तब जुपिटर का पूरा दिन ही गुजर जाता है, जबकि आपके अभी भी 24 hours में से 14 hours रहते हैं। सो जुपिटर हैज एन एंटायर डे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 hours लॉन्ग। 2.5 into अर्थ ग्रेविटी। अगेन अर्थ की ग्रेविटी से हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी को, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी है। अर्थ की ग्रेविटी को आप 2.5 गुना मल्टीप्लाई करें, 9.8 into 2 and then also into 2.5, right? So you're multiplying it by 2.5, उतनी ज्यादा ग्रेविटी है यहाँ पर। तो आप खुद सोचें कि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो जुपिटर पे कितनी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द प्लैनेट दैट वी लिव ऑन। नेक्स्ट वी हैव at least 67 moons. Another very fascinating fact. So it has 3 rings and apart from that it has 67 moons, और वो भी हम कह रहे हैं कि at least, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, and this is not the exact number. So how many moons does Earth have? 1. How many moons does Mercury have? 0. How many moons does Venus have? 0. And इस तरह मार्स पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 67 moons. So it has a lot of moons. उसके बाद सैटर्न की हम बात करें। This is the next planet that we will be discussing. सैटर्न जो है उसके ऊपर ढेर सारी रिंग्स हैं। व्हाट? आइस एंड रॉक, बर्फ और पत्थरों को मिला के उसके इर्द गिर्द रिंग्स बनी हुई हैं। आप ऊपर इमेज देखें, हाउ फैसिनेटिंग, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ डिफरेंट है ना। तो ये आपकी नेचर की ब्यूटी है। इट्स हाउ डिफरेंट थिंग्स आर क्रिएटेड एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो अब सैटर्न के ऊपर भी रिंग्स हैं आइस एंड रॉक से बनी हुई। ईच रिंग ऑर्बिट्स द प्लैनेट। इसमें भी यही हो रहा है कि डिफरेंट रिंग्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रही हैं प्लैनेट को, लेकिन अलग अलग स्पीड्स पे, और फिर कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ। अब सैटर्न जो है वो अर्थ से नजर आता है, और वो बगैर सैटर्न जो है वो अर्थ से नजर आता है, वो भी बगैर टेलीस्कोप के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप उसकी लाइट को आप उसको पहचान सकते हो कि अच्छा दिस इज सैटर्न। हाउएवर रिंग्स कांट बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। तो आप उसकी रिंग्स को नहीं देख सकते जो आइस और रॉक से बनी हुई है विदाउट टेलीस्कोप, बट यू कैन सी सैटर्न इटसेल्फ एज द प्लैनेट। आप अर्थ से बगैर टेलीस्कोप के भी उसको देख सकते हो। Again, we'll be now discussing the facts and figures about Saturn. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1.2 billion kilometers away from Earth. So Earth से वो कितना दूर है? 1.2 billion kilometers. अभी तक हम सिर्फ मिलियंस में बात कर रहे थे, लेकिन अब बात कहाँ चली गई है? बिलियंस पे, कि इतना ज्यादा डिस्टेंट है फ्रॉम अर्थ। और वो सन से दूर है 1.4 billion kilometers. Again, very very far. So the question arises कि जितना वो सन से दूर होगा उतनी ज्यादा वहां पे गर्मी होगी या सर्दी?
वेरी गुड, इट विल बी मच कोल्डर बिकॉज जितना वो सूरज से दूर है उतनी उसमें सूरज की हीट कम आ रही है, एंड दैट्स व्हाई इट वुड बी मच कूलर. नाउ वी हैव 120,536 किलोमीटर्स इन डायमीटर. अगेन वेरी ह्यूज. अब ये उतना बड़ा तो नहीं है जितना जुपिटर है, लेकिन ये बाकी प्लैनेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा है. इट हैज अ वेरी वेरी लार्ज साइज. सरफेस टेम्परेचर इसका -180 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जुपिटर का हमने पढ़ा था -150 डिग्री सेंटीग्रेड, but for Saturn it's -180 degrees, which is even more colder than Jupiter. So why is it so cold? Why is it one of the coldest planets? Because वो सूरज से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, and that is why it is much colder. Now let's move to the next board. Let's further continue with facts about Saturn. 1 year is equal to 29.5 Earth years. Can you imagine कि अब Earth पे जो 30 साल हैं वो Saturn पे 1 साल है. तो जुपिटर के भी काफी ज्यादा साल जो हैं वो अर्थ का 1 साल बनते हैं, but 30 years is way too long. So 30 years हो रहे हैं अर्थ पे, और Saturn पे कितने साल हो रहे हैं? सिर्फ 1. About the day, 1 day is equal to 10 hours and 39 minutes. तो अब अर्थ पे जो 10 घंटे हैं, तकरीबन 10 hours and 39 minutes जब गुजरते हैं, Saturn पे एक पूरा दिन गुजर जाता है उतनी देर में. तो इसका मतलब क्या है कि Saturn अपने एक्सिस पे घूम लेता है, पूरी तरह से रिवॉल्व कर लेता है इन 10 hours and 39 minutes. लेकिन वो सूरज के इर्द घूमने में अर्थ की निस्बत बहुत टाइम लगाता है. अर्थ के 30 साल लग जाते हैं उसको अपना चक्कर पूरा करने में अराउंड द सन. और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा दूर है सूरज से, जितना वो दूर होगा उतनी उसकी पेरिफेरी ज्यादा हो जाएगी और उस वजह से वो पूरा घूमकर उसको ज्यादा टाइम लगेगा. दूसरा वो बहुत बड़ा भी है, राइट? सो इन दिस मैनर वी आर डिस्कसिंग कि उसका अर्थ की निस्बत साल जो है वो काफी लंबा है, जबकि दिन जो है वो छोटा है. सो अपने एक्सिस पे वो जल्दी घूम रहा है अर्थ की निस्बत, लेकिन सूरज के इर्द गिर्द वो ज्यादा देर लगा के घूम रहा है. और ग्रेविटी जो है वो अर्थ से डबल है. अगेन 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डबल आ जाएगा, दैट विल बी द ग्रेविटी ऑन सैटर्न. तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सैटर्न पे अर्थ की निस्बत काफी ज्यादा है. एंड लास्टली, हाउ मेनी मून्स डज इट हैव? इट हैज एटलीस्ट 62 मून्स. सो जस्ट लाइक जुपिटर, इस पे भी काफी ज्यादा मून्स है. इट हैज अबाउट 62 मून्स एटलीस्ट. तो उससे ज्यादा ही है, एंड साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कितने मून्स हैं एग्जैक्टली. So now that we've studied about 3 more planets today, which are Mars, Jupiter and Saturn, you have learned a lot today and it will be a lot to process. लेकिन अगर आप carefully इस lecture को सुनोगे, अपनी book को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. We still have 2 more planets to cover yet, so we will do that in the next class because this is already a lot to take in. Inshallah, I'll see you then. तब तक आप इनको अच्छे से understand कर लें और अपनी revision को continued रखें. अल्लाह हाफिज.